नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने लिए अहम फैसले। केदारनाथ धाम में हेलीपैड विस्तारीकरण को मिली मंजूरी। पर्यटन विभाग की कूपन योजना पर मुहर। उपनल में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों के लिए भी खुले नौकरी के द्वार। श्रद्धालुओं के लिए खुले श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। कोरोना के कारण 3 माह बाद शुरू हुई यात्रा से संगत में उत्साह। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी यात्रा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्ड्स को आधार से लिंक करने पर सरकार का जोर। योजना को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 26 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सीधा लाभ। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तितली त्योहार की धूम। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रदेश से कर रही तितली गणना की शुरुआत। आयोजन से तितलियों के संरक्षण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। शासन के फैसलों को लेकर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी गई है, जिससे आने वाले समय में केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर उतर सकेगा। उन्होंने कहा कि हेलीपैड का विस्तार वायुसेना के साथ चर्चा करने के बाद किया जा रहा है। हमें हमारा जो हेलीपैड था, वायुसेना के साथ बैठकर चिनूक हेलीकॉप्टर वहाँ उतर जाए, जिससे कि हमारी बड़ी बड़ी मशीनें और कुछ ऐसी चीज़ें आनी है जो वहाँ इजी आ जाए, उसके लिए उसका विस्तारीकरण किया जाना था। उसमें 100 × 50 मीटर की बढ़ोतरी होनी थी। आज उसकी अनुमति प्रदान की गई है। उसमें कुछ हमारी हट इत्यादि बीच में आ रही थी, उनको हटाया जाएगा और उसको अनुमति दे दी गई। वहीं शासन ने पर्यटन विभाग में कूपन योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल या इसके बाद जो भी पर्यटक राज्य में आकर 3 दिन तक निवास करेगा, उसको बिल में 25% या अधिकतम 1000 रुपये की छूट सरकार की तरफ से दी जाएगी। जो यात्री कोविड के बाद, अब कोविड काल में उत्तराखंड भ्रमण पर आएंगे, उनको 1000 तक की हम एक कूपन हमने लागू किया है। वो कूपन हम उन्हें देंगे। वो जब होटल में ठहरेंगे, या तो 3 दिन ठहरेंगे तो 3 दिन में 25% होटल में छूट और मैक्सिमम 1000। कोविड संकट में उत्तराखंड सरकार ने टिकट की एडवांस बुकिंग के बावजूद कॉर्बेट पार्क घूमने न आने वाले पर्यटकों को राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि जिन भी पर्यटकों ने कॉर्बेट पार्क घूमने आने के लिए एडवांस बुकिंग की है, उसे वापस किया जाएगा। ये बुकिंग राशि करीब 1,85,00,000 है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीमांत जनपदों में मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण सरकार मोबाइल कंपनियों को टावर लगाने के लिए 40 लाख रुपए की सब्सिडी देगी, जिससे उत्तराखंड के सीमांत जनपद भी मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ सकें। शैडो विलेज थे, उन विलेजों के लिए कुछ प्राइवेट कंपनी अपने टावर लगाए। इसके लिए उस कंपनी को एक मुश्त 40 लाख रुपए राज्य सरकार देगी और ऐसे सभी जगह टावर लगेंगे। राज्य सरकार बताएगी कहाँ कहाँ लगाने हैं। लेकिन सीमांत क्षेत्रों में, खासतौर पर जो हमारा नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चाइना से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इस प्रकार की क्षेत्र। इसके अलावा उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी, लेकिन पहली प्राथमिकता पूर्व सैनिकों के परिजनों को ही होगी। आगामी 23 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर पूरी सतर्कता बरतने और नियमों का पूरी तरह से पालन किए जाने की बात कही। श्री अग्रवाल ने पत्रकार दीर्घा और दर्शक दीर्घा में भी विधायकों के बैठने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और जरूरत पड़ने पर रैपिड टेस्ट कराए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र को वर्चुअल कराने पर भी मंथन चल रहा है। देखिए, सत्र के दौरान किस प्रकार से हमारा ये सत्र ठीक से संपन्न हो, जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू में हम लोग विचार कर रहे हैं।
वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे। रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू पर विचार। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 946 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 6,871 हो गई है। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्य ग्रंथी हिम्मत सिंह ने दोपहर 12:30 बजे गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास की। इस अवसर पर लगभग 200 श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी के साथ लक्ष्मण यानी लोकपाल मंदिर के कपाट भी विधि विधान व पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना की वजह से इस वर्ष 3 माह बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। इस बार सिर्फ 1 माह 6 दिन के लिए ही हेमकुंड साहिब के दर्शन किए जा सकेंगे। मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में उन्होंने यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई। आज वाहिगुरु की अपार बख्शिश हुई है कि 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभ आरंभ हुआ है। प्रशासन द्वारा और गुरुद्वारा कमेटी द्वारा लेट में लिया गया निर्णय, लेकिन संगतों में बहुत उत्साह है। सुबह 6 बजे से श्री हेमकुंड साहब में संगतां पहुँचना शुरू हो गई थी और 9 बजे सचखंड से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में दीवान हाल में स्वागत किया गया और 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ आरंभ हुए हैं और 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास हुई और इसी अरदास के साथ ही जो इस साल की यात्रा का शुभ आरंभ हो गया है और संगतों में बहुत उत्साह है। हमें आशा है कि 10 अक्टूबर तक यात्रा चलनी है, तब तक काफ़ी मात्रा में संगत जो है इस साल दर्शन करने के लिए आएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर कल 11 बजे देश के 47 शिक्षकों को वर्चुअली राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के राजकीय हाई स्कूल पुडुकुनी के प्रधानाचार्य डॉक्टर केवलानंद कांडपाल और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी की उप प्रधानाचार्य सुश्री सुधा पेन्यूली को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को ये पुरस्कार बालिका शिक्षा में विशेष योगदान और शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाएगा। वहीं देश में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में सम्मानित होने वाली सुश्री सुधा पेन्यूली पहली अध्यापिका हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को राज्य में सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को योजना के तहत सभी राशन कार्ड्स को आधार से जल्द लिंक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में करीब 26 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें से 90% से अधिक राशन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। कि कोई भी आदमी जिसका कि रेशन कार्ड यहाँ बना है तो उस रेशन कार्ड के आधार पर भारत में कहीं भी वो राशन ले सकता है। तो हमारे काफ़ी लोग हैं जो बॉम्बे दिल्ली में रहते हैं तो वो वहाँ ले सकते हैं। अच्छा, चूँकि आधार सीडिंग है तो एक बार आधार सीडिंग अगर यहाँ हो गया तो हमेशा वही राशन कार्ड रिफ्लेक्ट होगा पूरे भारत में, क्योंकि आधार कार्ड में यूनिक नंबर है। तो अगर मान लीजिए उसने बॉम्बे से ले लिया तो यहाँ उसको नहीं मिलेगा, तो पूरे भारत की एक ही व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार से राशन कार्ड लिंक होने पर कार्डधारक देश के किसी भी राज्य में राशन की सुविधा का लाभ उठा सकता है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण के प्रगति के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ समन्वय बनाकर हर तरह की प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएं। साथ ही कार्यों में गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने जल संस्थान को भी जल्द पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य पूरा करने और रेल लाइन से संबंधित भूमि अधिग्रहण के कार्य के बाद भूमि मुआवजा संबंध कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की बात भी कही। साथ ही टनल निर्माण और अन्य निर्माण से होने वाले मलबा के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।
रामनगर के गांव क्यारी खाम में इन दिनों तितली त्योहार चल रहा है, जिसे स्थानीय भाषा में तितली त्यार कहा जाता है। ये त्यार तितलियों के संरक्षण के साथ ही पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जा रहा है। वहीं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तितली त्यार के जरिए देश में तितली गणना की शुरुआत उत्तराखंड से करने जा रही है। ये गणना देश भर में 30 सितंबर तक चलेगी। देश के 24 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में गणना का कार्य किया जाएगा, जिसमें 50 संस्थाओं की मदद भी ली जा रही है। पर्यटन को लेकर अगर हम देखें तो कॉर्बेट में जो पर्यटन हो रहा है वो बाघ और हाथी के अलावा जो है चिड़ियों पर आके रुक जाता है, परंतु मेरा मानना है कि तितलियों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और लगभग 150 से अधिक प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर देखी जाती हैं और अगर गहन अध्ययन किया जाए तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होंगी। अगर हम स्थानीय स्तर पर इसको प्रमोट करें और मार्केट करने की कोशिश करें तो जहाँ एक और इससे जो है संरक्षण होगा तितलियों का, वहीं साथ ही साथ जो है पर्यटन की भी संभावना इससे बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। कॉर्बेट में तितलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन तितलियों के जीवन चक्र के रहस्य, उनकी प्रजातियां और उनके आवास को लेकर इस त्योहार के जरिए तितली प्रेमी आसानी से जानकारी पा सकते हैं। वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल का कहना है कि इस तरह के आयोजन से पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जी, पहली बार हमारे देश में पूरे देश से 50 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बटरफ्लाई कंजर्वेशन में काम करती हैं, वो साथ में जुड़ के तितलियों की गणना करने वाले हैं। ये गणना 24 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में हो रही है। 200 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में साथ में मिलके सितंबर के महीने में गणना करेंगे तितली की। इस गणना से हमें ये अनुमान लगेगा कि तितली कितनी है, इनकी संख्या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, और अगर कम हो रही है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं इसकी संख्या बढ़ाने के लिए। गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने हरिद्वार में जारी महाकुंभ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्य दिसंबर तक पूरे होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सभी कार्यों में 2 से 3 माह का विलंब हुआ है। निर्माण कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता मापने के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट किया जाएगा। उम्मीद करेंगे हम लोग कि दिसंबर तक जो भी हमारे जो परमानेंट वर्क्स है वो सारे कंप्लीट हो जाए। गुणवत्ता तो ठीक है वैसे, क्योंकि जो इंस्पेक्शन में आप सरसरी तौर पर देखकर आप बता नहीं सकते उसकी गुणवत्ता। उसके लिए ऑलरेडी थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन है उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो उसका जो प्रत्येक स्तर पर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके जो सैंपल्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ और टेंसाइल टेस्टिंग की जाती है, तो उसी से गुणवत्ता पता चलता है। लेकिन जनरली जो आप इंस्पेक्शन करते हैं उससे जो वर्क का जो टाइम शेड्यूल्स है वो टाइमलाइन के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखा जाता है। जो क्वालिटी है, क्वालिटी के लिए अलग से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा जा रहा है। गौरतलब है कि 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको देखते हुए निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने लिए अहम फैसले। केदारनाथ धाम में हेलीपैड विस्तारीकरण को मिली मंजूरी। पर्यटन विभाग की कूपन योजना पर मुहर। उपनल में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों के लिए भी खुले नौकरी के द्वार। श्रद्धालुओं के लिए खुले श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। कोरोना के कारण 3 माह बाद शुरू हुई यात्रा से संगत में उत्साह। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी यात्रा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्ड्स को आधार से लिंक करने पर सरकार का जोर। योजना को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 26 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सीधा लाभ। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तितली त्योहार की धूम। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रदेश से कर रही तितली गणना की शुरुआत। आयोजन से तितलियों के संरक्षण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।